जय हिंद। आप सभी को कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, हमें लगता है कि अभी तक ना किसी ने बताया है और आगे शायद बताए वो अलग बात है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो चलिए देखिए, हमारा काम है आपको हर तरह से हर डाटा से अवगत कराना। ठीक है, चूंकि हमारा एग्जाम नज़दीक है तो आप जो है इस डाटा से भी अवगत हो जाओ। देखो, सबसे पहला पॉइंट आप जान लो कि ये दिमाग में बैठा लो कि सबसे काम है कि आप डरो मत कि नहीं जो है 50 लाख फॉर्म है, 48 सब है, यानी 12 लाख एक शिफ्ट में बैठेंगे यार, कंपटीशन बहुत टॉप है, हाई है। नहीं मित्र, कंपटीशन जहां है वहीं रहता है। ठीक है, कंपटीशन, रियल कंपटीशन आप भी जानते हो 5 से 7 लाख के बीच में है। तो अपने आप को यहाँ पे डीमोटिवेट मत करो, अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस में रखो और एग्जाम भी देने जाओ तो फुल कॉन्फिडेंस में, और पेपर भी दे रहे हो तो आप फुल कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को हल करो। पहले से आप डीमोटिवेट रहोगे, आप जो है आपका जो है जुनून जो है कम रहेगा। जुनून एकदम अपने टॉप पे रखिए और फुली कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं हम एग्जाम निकाल लेंगे, हमारा पेपर अच्छा जाएगा, पेपर अच्छा करके आएंगे। आप क्वेश्चन को भी सॉल्व करो तो नहीं हम सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो आपको पहले, सबसे पहले ये संख्या देख के, ये कंपटीशन देख के आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, आप ये समझो कि हम जो है कितना भी कंपटीशन हो हम एग्जाम निकालेंगे, हमारी एक सीट लेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये अपने दिमाग में सेट करके चलना, तो एग्जाम में आपका 10 प्रश्न इस सोच से बढ़ जाता है मित्र। तो आपको ऐसे मोटिवेशन अपने आप में बनाए रखिए, अपने खुद से अपने आप को मोटिवेट होइए। टोटली दूसरे पर डिपेंड मत रहो कि वो हम मोटिवेट कर देंगे, कुछ ऐसा बता देंगे जो है हमारा जो एग्जाम निकल रहा है। नहीं, खुद से पहले आप मोटिवेट रहना सीखो। ठीक है, तो देखो आज मैं आपके सामने जो डाटा प्रोड्यूस करूंगा मित्र, ये प्रीवियस वैकेंसी में ये घटनाएं हो चुकी है और इसमें भी होगी। इस वजह से मैं आपको अभी अवगत करा दे रहा हूं। देखो, ये जो मैं डाटा लिखा हूं ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। इसको आप सेफ स्कोर कह लो, कट ऑफ कह लो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह लो, या फिर सेफ अटेम्प्ट कह लो, जो भी है समझ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये जेन्युइन बातें हैं, ये जेन्युइन डाटा है, आपके सामने मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये जो डाटा मैं आपके सामने लिखूंगा मित्र, ये टोटल आप जान लो कि जनरल कैटेगरी से, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी का ये टोटल डाटा रहेगा। उसके बाद अपने हिसाब से आप अपनी कैटेगरी खुद डिसाइड कर लोगे। ठीक है, तो ये टोटल डाटा आपका जनरल कैटेगरी का मैं लिख रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले चलते हैं मेल में। ध्यान से सुनना। देखो हमारा हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जो जितने प्रश्न आने हैं मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। हिंदी से 37, आपका रीजनिंग से 56, मैथ से 19, आपका जीके से 38, टोटल 150 प्रश्न हो गया। अब देखो मित्र, इसमें जो है पिछली बार चाहे इस बार भी, ठीक है, 3 तरह का आपका जो है नंबर प्राप्त होता है। 3 तरह का नंबर प्राप्त होता है। पहला नंबर आपका जो होगा, देखिए 35, 55, 17, 28। अब देखो ये जो नंबर आता है इसमें टोटल 135 प्रश्न सही, यानी इसको देखेंगे तो आपका 130 से 140 प्रश्न आता है। बहुत से स्टूडेंटों का आता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंटों का जो है 150 में से आपका जो है 130, 140 आता है, इसमें नो डाउट। हमारे भी वैकेंसी में ऐसा हुआ है। बट मित्र, वो आप जान एकदम आपका वो टॉपर है, ऐसा नहीं है कि जो है सभी स्टूडेंट का आएगा तभी सिलेक्शन होगा। नहीं, देखो क्या होता है कि वैकेंसी रहती है, मान लो 60,000 वैकेंसी है, तो कुछ इसमें से 500, 700 या फिर 1000 कर लो, कुछ या फिर 2000, मतलब नियर अबाउट पकड़ लो कि उसमें से ऐसे होंगे जिसका 130, 140 आएगा, कुछ का इससे प्लस भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो वो आपका टॉपर में गिनती होती है। ठीक है, हम लोग की वैकेंसी में ऐसा हुआ है। तो आप अगर कहीं टेस्ट दे रहे हो, देखो मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ, देखो क्यों मैं बता रहा हूँ। मान लो आप कहीं मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, ऑफलाइन दे रहे हो, रवा पे दे रहे हो, चाहे जहाँ भी दे रहे हो आप, तो कुछ स्टूडेंट का आता होगा इस तरह से नंबर, ऐसा नहीं है, आज जेन्युइन ये सही बात है आता होगा, तो आप वहाँ पे डीमोटिवेट होता है, यार इसका तो इतना नंबर आ रहा है, हमारा कम आ रहा है, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा। तो मित्र, आपका भी सिलेक्शन होला, वो स्टूडेंट आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, उसका जो है सिलेक्शन जो वो टॉपर में जाएगा। लेकिन ये मत सोचो कि हमको भाई, हमको जो है टॉपर नहीं बना, हमको सिलेक्शन लेना है। तो ऐसा नहीं है कि टॉपर वालों को सिलेक्शन होता है, जो उससे कम होता है सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अपने आप को
वहां पे डीमोटिवेट मत करना, ठीक है। ये हो गया डाटा। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड हमारा जो नंबर आता है, यहाँ पे देखो लगभग जो है हिंदी में 32, रीजनिंग में 48, मैथ में 12 और जो जीके में 20 करता है, तो 112 प्रश्न। और 112 से 105 यानी इसको ले लेंगे तो 105 से 112 प्रश्न, यानी ये जो नंबर है आपका 105 से 112, ये स्टूडेंट का एवरेज नंबर, इसी पे सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। पिछली भी वैकेंसी में हुआ, इस बार भी होगा। अब देखना 105 से 112 के बीच में, ये मैं जनरल का डाटा बता रहा हूं, पहले देखना अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो ओबीसी है तो जान 2 प्रश्न या 3 प्रश्न अपने को डाउन कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डाटा एक्चुअल है मैं वहां पे आपको सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक। 105 से 112 प्रश्न का यहाँ पे जो होता है, ये सबका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। चाहे आप, ठीक है, जनरल से हैं तो आपका सभी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा 105 से 112। ये हो गया। अब देखो मित्र, एक थर्ड नंबर आता है, उसका भी सिलेक्शन होता है। देखो यहाँ पे हिंदी में 28 नंबर ला दिया, रीजनिंग में 40 नंबर ला दिया, मैथ में आपका 8 प्रश्न ही, सॉरी 8 प्रश्न आया है, 28 प्रश्न, 40 प्रश्न और 8 प्रश्न, और उसके बाद जीके में 15 प्रश्न है। टोटल आपका 91 प्रश्न हो गया, यानी 90 से 100 प्रश्न के बीच में मान ले कि सही हुआ, 90 से 100 के बीच में सही हुआ। अब देखो 90 से 100 के बीच में सही हुआ, तो यहां पे भी सिलेक्शन होता है और हुआ भी है, और इसमें भी होगा, मैं बता रहा हूं। लेकिन यहां पे लेकिन है, यहां पे डाउट है। क्या, मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए यहां पे आपका जो दोस्तों सभी का नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चलेगी, जिसका यहाँ पे लक अच्छा होगा उसी का सिलेक्शन होगा। यहाँ पे अब आपका मेहनत जो है डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे अब लक वालों का सिलेक्शन होगा। अब ये नहीं कह लेना कि यार एससी के से है तो हमारा 90 है तो हमारा जो है सिलेक्शन नहीं। एससी एसटी की मैं बता रहा हूँ कि जो टोटल ये जनरल कैटेगरी का डाटा है, तो यहाँ पे आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपको मिल जाता है 15, 20, 25 नंबर, तो सिलेक्शन होता। अब मिलेगा कुछ का मिलेगा, अब ये नहीं कि सबको। अब ये देखो, ये मैं डिसाइड करूंगा जब क्वेश्चन पेपर आएगा, एग्जाम हो जाए, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा, तो मैं बता दूंगा कि जो है यहाँ पे किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन लगभग नियर अबाउट में आपका मिल सकता है, ठीक है। तो ये डाटा है, इसका भी सिलेक्शन होगा। लेकिन आप जो है अभी प्रयास करना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप जाने का प्रयास मत करना, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं मजा, लेकिन यहाँ पे आप जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन भी आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं पाएगा 105 से 112, ठीक है। लेकिन 90 से 100 वाले में कुछ का होगा, ठीक। अब चलते हैं फीमेल में भी, देखो सेम वही कंडीशन है। आपका फर्स्ट जो मेरिट लगती है 32, 50, 14, 25, आपका 121 यानी 120 से 130 प्रश्न, ठीक है। बहुत से लड़कियों को आता है, तो ये आप जो है 120 से 130 प्रश्न आता है लड़कियों में, तो वो टॉपर्स में चली जाती हैं इनका जो है। तो आप इस टारगेट को टच नहीं कर पा रहा है तो आपको घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड मेरिट लगती है फीमेल की, ठीक वही कंडीशन है आपका 27, 44, 9 प्रश्न, उसके बाद 17 पढ़ी यानी 97, यानी 100 से यहाँ 90 से 100 प्रश्न जिन लड़कियों का है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो आप एकदम बिल्कुल जो है एकदम सेफ है। और इसी नंबर को अगर कम आ रहा है तो इसको आप टारगेट करो, ठीक है। इसको आप टारगेट करो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे जो थर्ड मेरिट लगती है 24 प्रश्न, 35, 6 और 14, 79 यानी 80 प्लस। तो इनका भी देखो फीमेल में जो है 80 प्लस जो प्रश्न सही होगा, आपका भी यहाँ पे सबका सिलेक्शन नहीं, आपका नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा, ठीक है। जिस तरह जो है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन डिपेंड कर रहा है, ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा। अदर कैटेगरी का है, आप वहाँ से सभी अपनी कैटेगरियों को डिसाइड कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं जनरल का केवल डाटा यहाँ पे आपके सामने रखा हूँ। ये नहीं है कि आप किसी कैटेगरी से हो, EWS से हो, OBC से हो, SC से हो, ST से हो, तो उनका नहीं रहा। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ मैं जनरल कैटेगरी का डाटा रखा हूँ। ये घटनाएं जो हुई है और इसमें भी होगा, 4 शिफ्ट इसमें भी है आपका, हमारे में भी 4 शिफ्ट था तो नॉर्मलाइजेशन हुआ, आप में भी 4 शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ज़्यादा तो नंबर हमारे में तो बहुत ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन आप में उतना नहीं बढ़ेगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा मित्र 100%, ठीक है। तो ये है, आप इसी को देखते हुए जो ये मिडिल वाला डाटा है, आप इसके बॉयज़ में और गर्ल्स में आप पहुँचो, ठीक है। इसको देखते हुए आप एग्जाम में
अटेम्प्ट करके आना सही सही, ठीक है। उम्मीद करता हूं मित्र जो है आप लोग इस बार चूकोगे नहीं, ठीक है। आप अपनी कड़ी मेहनत से इस बार एक सीट जरूर लोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब मिलते हैं अगले वीडियो।